गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ये चैप्टर कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी आपने क्लास 9th में मैं आपको पढ़ाया कि एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, साथ साथ एरिया ऑफ सर्किल के अलावा ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है। ऑलरेडी मैं आपको क्लास 9th में पढ़ाया और एरिया के साथ साथ मैं आपको ये भी सिखाया कि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। ठीक है, तो आज हम जो क्लास 10th में पढ़ेंगे वो एक्सटेंशन है क्लास 9th का। हम लोग इसमें क्या करेंगे, सर्किल का एरिया निकालेंगे, साथ साथ हम आपको सर्किल का अगर 1/4 कर दूं या 1/4 पोर्शन है या 1/3 कर दूं या 1/2 पोर्शन कर दूं और मैं आपसे पूछूं कि उस सर्किल का एरिया निकालें या जो हैचेस पोर्शन है इसका एरिया निकालें, तो इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे वो हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ठीक है, अभी तो हमने सीधे मतलब एक सिंपल सा कि सर्किल का आप एरिया फाइंड आउट कर दें 1/2 1/3 ऐसा निकालना नहीं सीखा। अब हम सर्किल के पार्ट कर दें, हर एक पार्ट का अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो हम इस क्लास 10th में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो देखें सबसे पहले इस चैप्टर की स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि सर्किल होता क्या है और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप देख के बोल सकते हैं कि हाँ ये सर्किल है और इसका एरिया मेरे को फाइंड आउट करना बहुत ही कंपलसरी है या नेसेसरी है आपको जानना। ठीक है, तो अगर मैं आपसे सर्किल, आप लोग अगर कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं कि सर्किल के बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे आपने देखो होगा आपकी मम्मी चूड़ी पहनती होंगी या आप ब्रेसलेट वगैरह, ये सारे क्या हैं, सर्किल है। चूड़ी के अलावा और कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं आप? चूड़ी के अलावा और कोई एग्जाम, फ्लावर बेड आपने देखा होगा, फ्लावर कई सारे गुलदस्ते आते हैं वो भी होते हैं। और क्या सर्किल आपको दिख रहा है, आप व्हील देखें आप, साइकिल का, कार का, किसी भी चीज़ का, वो भी सर्किल है। ठीक है, इसके अलावा आपको और क्या, ट्रेन का व्हील, कोई भी व्हील। ठीक है, ये सारे के सारे सर्किल है। और कोई एग्जाम्पल आपको जो दिख रहा है जो सर्किल है आप बताएं, अपार्ट फ्रॉम 3 बताएं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे बताएं। आप पिज्ज़ा खाते होंगे, देखा होगा, पिज्ज़ा भी क्या है, सर्किल जस्ट लाइक ना। पिज्ज़ा में आप कभी खा के देखें तो उसमें एक एक पोर्शन जो उठाते हैं वो उसको बोलते हैं सेक्टर। हम आपको इस चैप्टर में सिखाएंगे कि सेक्टर के एरिया आप कैसे फाइंड आउट करें। और बताएं आप कोई और एग्जाम्पल हो इसके अलावा। ठीक है, 4 में एग्जाम्पल आपने टैंक देखा होगा, मतलब जो आपके जो लैट्रिन का टैंक होता है उसके ऊपर एक ढक्कन रखा होता है, देखना वो सर्कुलर शेप का होता है कि नहीं, वो भी ये सर्किल है। मतलब जो भी सर्कुलर, अगर मैं आपसे बोलूं कि सर्किल को डिफाइन करें तो कोई बता सकता है कि सर्किल होता है क्या है, कैसे आप डिफाइन करेंगे? बोलें, सर्किल आपने यही देखा ना, ये सर्किल है। ठीक है, अच्छा सा मेरे से नहीं बन रहा, यही होता है सर्किल। इसको आप आर बोलते हैं, ये भी आर है और ये भी आर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको डिफाइन करें बाय हेल्प ऑफ क्लास 9 तो आप क्या बोलेंगे? सर्किल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट which move in a plane in such a way that आगे that बस एक चीज है जो R है, इस R का यूज है, बताए that, हाँ that, हाँ तो आप दोबारा से इसको बोल रहे हैं, यही होता है कि जो दैट मूव इन सर्किल है ना फिक्स्ड डिस्टेंस, इसी को आप क्या बोलते हैं? सर्किल। तो जल्दी से आप एक डेफिनेशन लिखें, ठीक है जल्दी से। A circle is a locus of a point. A circle is a locus of a point. A circle is a locus of a point which move in a plane, in such a way that it distance from a fixed point is always remain same, always remains
रिमेन्स सेम, रिमेन्स की स्पेलिंग रिमेन्स सेम, ठीक है ना, इज नॉन एज सर्किल। मतलब क्या है, जल्दी से देखें, सर्किल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट विच मूव इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट। यही है ना, कोई भी पॉइंट इस फिक्स्ड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, कांस्टेंट, क्या होगी, कांस्टेंट। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि सर्किल क्या है, कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट, और जो कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट है उसकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, फिक्स, किससे, लोकस से। और जो फिक्स डिस्टेंस होती है उसको आप बोलते हैं रेडियस, उसको क्या बोलते हैं, समझ में आया। तो ये जस्ट मैं आपको डिफाइन किया कि सर्किल क्या होता है। ये आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है और ना ही कोई आपसे पूछेगा कि आप सर्किल को बताएं, जस्ट आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको समझाया कि सर्किल होता क्या, ठीक है। अब देखें इसमें सर्किल में इसके अलावा आप क्या सीखेंगे बेटा, सपोज ये सर्किल, ठीक है ना, और ये लोकस, इससे ये क्या है, फिक्स्ड डिस्टेंस, दिस इज यही है ना, ये इस सर्किल पे कोई भी पॉइंट, और मैंने एक और डेफिनेशन बताई दी, सर्किल क्या है, कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट विच इज अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ लोकस ना। कोई भी पॉइंट इस पे ले लें, इसकी ये जो लोकस है, ये सेंटर है, इससे डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, डिस्टेंस क्या रहेगी, मतलब ये आर है, ये आर है, ये आर है, आप कहीं भी जाएं सब कुछ क्या है, इसी को बोलते हैं आप रेडियस ऑफ आ, इसको आप क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ अ सर्किल, ठीक है। और आप जरा देखें, ये रेडियस है और ये रेडियस, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, मतलब स्ट्रेट लाइन कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर। आप जानते हैं डायमीटर इक्वल टू क्या होगा, आर प्लस आर, मतलब डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r, 2r मतलब 2 इंटू रेडियस ऑफ अ सर्किल, रेडियस ऑफ अ सर्किल। अब देखें बेटा, अगर मैं कोई सर्किल ले लिया इधर, ठीक है ना, अगला जो मैं 3-4 इसमें डिस्कस करूंगा पॉइंट, आर्क, आपने पढ़ा है आर्क लेंथ, आर्क नहीं, आर्क लेंथ बोल, आर्क लेंथ, और क्या पढ़ा आपने, सेक्टर, और क्या पढ़ा, सेगमेंट, और क्या पढ़ा, और नहीं पढ़ा, आर्क लेंथ पढ़ा, सेक्टर पढ़ा, सेगमेंट, सेगमेंट जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले आर्क लेंथ की बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात करते हैं, आर्क लेंथ। बेटा ये मैं सर्किल ऑलरेडी ड्रॉ किया आपके सामने, ये ओरिजिन है ओ, या फिक्स, मतलब कोई पॉइंट है वो, या फिक्स्ड पॉइंट है इससे, ठीक है। अब देखें इसमें क्या रहेगा बेटा, ये कोई पॉइंट है, दिस इज ए, अगला पॉइंट ले लिया बी, अगला ले लिया बी, और ए और बी, ए को ज्वाइन कर दिया ओ से, और जो ए को ज्वाइन किया, ए एंड बी ऑन पॉइंट ऑन द सर्किल, सर्किल के ऊपर है, और ये क्या होंगे, आर, ये क्या होंगे, दोनों होंगे ना आर। हाँ जल्दी से बेटा, अगर दो रेडियस को मैंने ज्वाइन कर दिया, या सॉरी ओ को ए से ज्वाइन कर दिया, ओ को बी से ज्वाइन कर दिया, तो ओ टू ए ये क्या होगा, रेडियस, ओ टू बी ये भी क्या होगा, रेडियस, मतलब दो रेडियस और जो ये लेंथ ए बी ना। अब बेटे जो ए बी है बेटा, इसको आप बोलते हैं आर्क लेंथ, इसको क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ, ठीक है। आर्क ऑन अ सर्किल, देखिए ये दिस इज ए बी, इज अ आर्क लेंथ। अगर मैं बोलूं, कोई मेरे से बोलता सकता है सर ए बी के अलावा अगर कोई पॉइंट ले लें यहाँ पे आउटसाइड ए बी पी, और मैं बोलूं सर ए पी बी, ये भी आर्क लेंथ है, हाँ ए बी, बट सर ये आर्क लेंथ छोटा है और ये आर्क लेंथ बड़ा, तो इसको बोलेंगे माइनर आर्क, माइनर आर्क लेंथ, क्या बोलेंगे, माइनर आर्क लेंथ, और इससे बोलेंगे मेजर आर्क लेंथ, यही बोलेंगे और कुछ, ठीक है। अब बेटा ये जो आर्क लेंथ है और दो रेडियस है, आर्क लेंथ और रेडियस के कॉम्बिनेशन अगर बना दें, इनका कॉम्बिनेशन दिख रहा है ये वाला, ये आर्क लेंथ तो समझ में आ गया। और आर्क लेंथ होती क्या है, ये जो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल यही होता है। कैसे होता है बेटा, ये जो सर्किल है, ये जो सपोज दिस ओ,
दिस इज द पॉइंट। इसका एक कंप्लीट रोटेशन कितना एंगल कवर करेगा? 360 करेगा क्या और कुछ करेगा? 360 करेगा। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर थीटा 360 है, थीटा कितना है? तो ये जो सर्किल का जो सरकमफेरेंस है या पेरीमीटर वो कितना होगा? 2 पाई आर। कितना होगा? सरकमफेरेंस कितना होगा? 2 पाई आर। लेकिन आपको ए बी निकालना है। आपको क्या निकालना है? ए बी। ये कैसे निकलेगा? देखो बेटा ये कंप्लीट रोटेशन है 360 है, बट ये जो रोटेशन है ये वाला रोटेशन ये तो 360 नहीं है, ये कोई थीटा एंगल है, ठीक है, ये कोई थीटा एंगल है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं बाय हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या बोलता है कि 360 एंगल में कितना कवर कर रहा है वो? सरकमफेरेंस 2 पाई आर। तो थीटा डिग्री में कितना करेगा बेटा? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई। यही है और यही होगा कि नहीं? थीटा डिग्री में कितना कवर किया है? थीटा अपॉन 360 इंटू बाई हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड। मतलब 10 रुपए के 50 केले तो 1 रुपए के कितना केला? 10 रुपए के, या उल्टा 50 रुपए के 10 केले, 50 रुपए के तो 1 केला कितने का होगा? अरे क्या 50 रुपए के 10 केले तो 1 केला कितने का होगा? 5 रुपए का। और 10 केले कितने हो गए? 5 केले कितने हो गए? इंटू 5 कर दें। वही तो यूनिटरी मेथड है कि 360 में इतना आर्क लेंथ तो मतलब 1 डिग्री में कितना होगा? थीटा अपॉन यही होगा। और बेटा अगर थीटा डिग्री की बात करें 1 डिग्री में इतनी होगा, और थीटा डिग्री की बात करें तो यही होगा, थीटा इंटू 360 इंटू 2 पाई आर। दिस इज द थीटा, दिस इज द अननोन। ये 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? दिस इज द यूनिटरी मेथड। तो बेटा ये जो आया आपका थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, दिस इज माइनर आर्क लेंथ। दिस इज अ माइनर आर्क लेंथ, ठीक है। और ये क्या होगा? मेजर आर्क लेंथ। अगर माइनर आ गया तो मेजर ऑटोमेटिक आ जाएगा, बट थीटा ही तो चेंज करना है। अगर माइनर आर्क लेंथ में थीटा है तो मेजर आर्क लेंथ में बेटा क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा। तो मेजर आर्क लेंथ क्या हो जाएगा? 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। दिस इज द मेजर आर्क लेंथ। दिस इज द मेजर। अगर एग्जामिनर ने आपको सिर्फ और सिर्फ आर्क लेंथ मेंशन किया, क्या मेंशन किया? आर्क लेंथ, और उसने नहीं लिखा है कि माइनर है मेजर, तो आप क्या मानेंगे कि उसने क्या बोला आपसे? क्या बोला उसने आपसे? उसने आपसे बोला कि माइनर आर्क लेंथ फाइंड आउट करें। क्या करें? माइनर। अगर वो मेजर बोलेगा, वो बोलेगा तभी जब वो लिख के देगा कि मेजर आर्क लेंथ। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप क्या मानेगा? माइनर आर्क लेंथ। समझ में आया? तो जनरली जो आप पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? माइनर आर्क लेंथ। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया आप आर्क लेंथ क्या होते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आर्क, दिस इज आर्क लेंथ, दिस इज अ माइनर आर्क लेंथ, दिस इज अ मेजर आर्क लेंथ, दिस इज अ मेजर आर्क लेंथ। तो और कुछ है? दिस इज अ मेजर और दिस इज अ माइनर आर्क लेंथ। अब बेटा अगर ये आपने आर्क लेंथ समझ लिया तो अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे आप सेक्टर। अगला क्या पढ़ेंगे? सेक्टर। तो जरा देखें कि सेक्टर क्या होगा। मैं बेटा इसको रब कर रहा हूं, इधर देखें इसी को। अच्छा दोबारा से करता हूं, ठीक है बेटा। अगला देखें बेटा, दिस इज ओ ना, ओरिजिन है, ठीक है, ओ। बेटा इसको आपने ये माना था, इसको क्या माना था? बी। फिगर गंदा हो गया था इसलिए मैं रब किया, ये आर और ये आर। और बेटा मैं ये पोर्शन हैचेस कर रहा हूं आपके सामने, और जो हैचेस पोर्शन है इसको आप बोलेंगे सेक्टर। इसको क्या बोलेंगे? सेक्टर। क्यों बोलेंगे जरा ये देखें बेटा। ये सेक्टर दो रेडियस और आर्क लेंथ, इन दोनों के कॉम्बिनेशन, मतलब तीनों के कॉम्बिनेशन, मतलब ए रेडियस और रेडियस और आर्क लेंथ तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? सेक्टर ऑफ अ सर्किल। क्या बनेगा? सेक्टर के लिए किन दो चीजों की जरूरत है? रेडियस एंड आर्क लेंथ।
ठीक है ना। जो आर्क लेंथ के एंड पॉइंट होंगे उसको आप सर्कल से मीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। क्या बन जाएगा, सेक्टर। दिस इज द सेक्टर। बेटा एक सेक्टर ये हुआ, अगला सेक्टर ये जो मैं हैचेस कर रहा हूं ब्लैक कलर से, दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं। दिस इज अ माइनर, दिस इज अ माइनर सेक्टर एंड दैट वन मेजर सेक्टर। कोई दिक्कत बेटा। इसमें भी देखो कॉम्बिनेशन, ये माइनर आर्क है, इनसे कॉम्बिनेशन से माइनर सेक्टर, इससे कौन सा सेक्टर बनेगा, ठीक है। लेकिन आप बस सेक्टर ही जाने, ये बेटर ऑप्शन है, ठीक है। कोई दिक्कत। तो सेक्टर के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, 2 रेडियस और 1 आर्क लेंथ। अगर माइनर आर्क लेंथ है तो माइनर, अदरवाइज मेजर, ठीक है। और अब देखें सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा। अब बात होती है एरिया। अभी तो आपने क्या निकाला था, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर। देन आर्क लेंथ आपने निकाल दी थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब अगर मैं बोलूं एरिया ऑफ अ सेक्टर, क्या बोलूं, एरिया ऑफ सेक्टर। जरा देखें बेटा, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है तो कितना एंगल कवर करता है, 360। मतलब एक सर्कल है, सर्कल एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन है तो कितना रोटेशन करेगा या कितना करेगा, 360। अगर 360 एंगल कवर करता है तो एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री बाई हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड 1 अपॉन 360, 1 डिग्री में कितना 1 डिग्री में कितना एरिया करेगा, 1 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और मैं बोलूं कि सपोज ये थीटा, ये क्या है, थीटा, तो थीटा डिग्री में कितना एरिया कवर करेगा, तो थीटा इंटू 1 अपॉन 360 इंटू पाई आर है। यही करेंगे क्या और कुछ करेंगे। और इसको मैं सुंदर सुंदर लिख सकता हूं, थीटा इंटू 1 इज अ थीटा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर, दिस इज एरिया। बेटा ये दिख रहा है साइड वाला कि नहीं, दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर। अब बेटा ये मेजर हो माइनर हो कोई दिक्कत नहीं, थीटा की जो वैल्यू होगी आप उसको पुट कर देंगे और आपको सेक्टर के एरिया फाइंड आउट आप कर लेंगे, ठीक है। अब देखो बहुत अच्छा मैं बता सकता हूं आपको, इधर देखें, इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने को, इसको थोड़ा आपको दिक्कत लग रहा होगा देखने में, लेकिन इसके बाद समझ आएगा। सपोज ये एप्पल है आपका ना, इसका एरिया है सपोज 10, एरिया कितना है 10, और इसको 20 से कट कर दिया, इसको कहाँ से कट कर दिया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा कि नहीं होगा। और अगर इसमें एक और कट मार दें, ऐसे कट मार दें, तो एरिया कितना हो जाएगा 2.5, 2.5 ही होगा कि और कुछ, 2.5। अब देखें इससे कैसे निकलेगा बेटा, ये है ना, ये एंगल कितना हो जाएगा अगर हाफ कट कर देंगे, 180। तो इसमें रखने देगा 180 अपॉन 360 कितना हो जाएगा 1/2। और इस एरिया कितना वैल्यू है इसका 10, तो 1/2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा कि नहीं। अगर इस तरह से कट कर दिया, मतलब 2 कट कर दिए, तो एंगल कितना हो जाएगा, तो इसमें 90 अपॉन 360 कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 इंटू 10 इज 2.5। समझ में आ गया। तो ये तो सीधा सीधा है कि हाफ कर दिया, 1/4 कर दिया, और आपको पता है कि 1/4, और एंगल से कैसे किया ये आपको पता। अब ये अगर 180 और 90 नहीं होता, 30 हो, 20 हो, 25 हो, तब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय हेल्प ऑफ दिस। अगर आपको ये होता तो आप डायरेक्ट भी कर लेते कि सर 10 है, आधा कर दो 5 ना, और सर इसका 1/4 कर दिया 2.5। बट अगर एंगल ऐसा ना होता, थोड़ा ऐसे इंक्लाइंड कर देता मैं, ऐसे कट कर देता, और एंगल 22 होता, 23 होता, 24 होता, तब आप कैसे फाइंड आउट करते। तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से समझ में आया कि सेक्टर। अब देखें तो दिस इज सेक्टर ऑफ अ सर्किल, कोई दिक्कत नहीं। अब देखें बेटा, अगर आपने एरिया सेक्टर का निकाल लिया तो अगला देखें सेगमेंट। अगला चीज है सेगमेंट, और मैं इसको रब कर रहा हूं, जरा देखें सेगमेंट का आप एरिया कैसे निकालें और सेगमेंट होता क्या है, सेगमेंट होता क्या है, जरा ये देखें बेटा। अगेन मैं एक सर्किल को ड्रॉ करूंगा, देखें ड्रॉ किया मैंने एक सर्किल, दिस इज ओरिजिन और दिस इज आर ना, दिस इज आर ना। बेटा ये जो सर्किल है, मैं एक और रफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सर्किल है, इसमें मैंने एक कॉर्ड, जानते हैं कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, कॉर्ड क्या होता है,
सर्किल के 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो वो क्या हो जाएगा। अगर और मैं आपसे एक और पूछूं कि जो लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल को आप क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज नोन एज डायमीटर ऑफ अ सर्किल, इज नोन एज डायमीटर। यही है ना बेटा, ये देखो ये दिस और इससे बड़ा कोई कॉर्ड नहीं होगा, इससे बड़ा कोई कॉर्ड नहीं, ठीक है। तो बेटा ये जो लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज नोन एज डायमीटर ऑफ अ सर्किल। ठीक है बेटा, तो अगला देखें आप सेगमेंट क्या होता है। तो मैं अभी आपको यही बताया कि लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज नोन एज डायमीटर ऑफ अ सर्किल ना। अब देखें बेटा, ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड, ये जो पोर्शन है इसको आप बोलते हैं सेगमेंट। ये क्या होगा, माइनर सेगमेंट। क्या होगा, और बेटा इसके अपार्ट फ्रॉम इट ये क्या हो जाएगा, मेजर। ये क्या हो जाएगा, मेजर। दिस इज अ माइनर एंड दिस वन इज अ मेजर सेगमेंट, है कि नहीं। तो बेटा माइनर सेगमेंट मतलब ये जो कॉर्ड ने जो सर्किल को डिवाइड किया 2 पार्ट में, तो जो छोटा वाला जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट और बड़े वाले को बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनर मीन छोटा और मेजर मीन्स बड़ा, और जो कॉर्ड डिवाइड करता है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो सेक्टर होता है, सेक्टर में किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है, 2 रेडियस एंड आर्क लेंथ, और इसमें किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है, आर्क लेंथ और एक कॉर्ड। ठीक है, बस इतना। और कभी कभी ऐसा भी होगा बेटा, देखें इधर, ऐसा भी होगा, ये रेडियस है ना, रेडियस, ये रेडियस, 2 रेडियस को ज्वाइन कर दें तो, और ये वाला पोर्शन, ये भी क्या है, सेगमेंट। ये भी क्या है, बस ये सेमी सेगमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जितना ऊपर जितना ही नीचे। ना इसे माइनर बोलेंगे ना, समझ में आ गया कोई। तो आप देखेंगे इसमें भी 2 रेडियस और एक आर्क लेंथ का कॉम्बिनेशन है। तो सेक्टर में भी वही होता था, 2 रेडियस और आर्क लेंथ। यहाँ भी 1 रेडियस, 2 रेडियस और ये आर्क लेंथ। ठीक है, जब वो सेमी सेगमेंट होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। जिसको आप बोलते हैं सेमी सर्किल ना, आधा कट कर देते हैं। अदरवाइज आप बस एक कॉर्ड और आर्क लेंथ का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलेंगे सेगमेंट, और अगेन रेडियस और आर्क लेंथ का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको आप बोलेंगे सेक्टर। तो बेटा ये जो हैचेस पोर्शन, अभी तो जस्ट मैं आपको ये बताया कि एरिया नहीं, सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे अभी मैं बताने जा रहा हूँ, और सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं आपको ये बताया ना, और आर्क लेंथ क्या होता है, उसको लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं ये बताया। अब देखें सेगमेंट का एरिया निकालना है, सपोज इसका एरिया निकालना है, सपोज इसका एरिया। अब कैसे निकलेगा जरा देखें आप बेटा, मैं इसको यही रब कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड के एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है ज्वाइन, ये ओरिजिन से कर दिया ना बेटा। सर्किल पे कोई भी पॉइंट होगा उसको आप ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो वो क्या होगा, रेडियस। तो आप देखेंगे, आप क्या देखेंगे, ये सेक्टर ही तो बन गया कि नहीं बन गया, सेक्टर। तो अगर इस सेक्टर के एरिया में, अगर इस सेक्टर के एरिया में से जो, और आपको एक और दिख रहा है, इसको मैं नेमिंग कर दूं ए, इसको बी, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अगर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर दें तो यही एचएस पोर्शन आ जाएगा कि नहीं। ये जो मैं गंदा किया कि और कुछ आएगा, यही आएगा। तो ये जो आया, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट, दिस इज एरिया ऑफ सेगमेंट। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलेगा कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा सर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा, और दोनों का डिफरेंस करना पड़ेगा, देन यू गॉट द एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा, मतलब टफ क्वेश्चन पूछेगा, तो क्या पूछ सकता है, क्यों, इससे आप सेक्टर के एरिया भी फाइंड आउट करा लेगा, और साथ साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल और प्लस माइनस भी करा लेगा, और तीनों को कॉम्बिनेशन
तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। तो अब मैं अगर आपको ये तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया तो मैं इस पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। मैं पहले 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से, मतलब एक क्वेश्चन में आपको सेक्टर के एरिया कैसे निकालेंगे, कैसे आप सेगमेंट के एरिया निकालेंगे और कैसे आर्क लेंथ निकालना, पहले मैं इस पे बेस्ड, देन आपको 12.1 के सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 कराता हूँ। ओके, देखें, ठीक है बेटा। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें, एग्जाम्पल इस पर बेस्ड, सरकमफेरेंस पे बेस्ड, कैसे सरकमफेरेंस क्या होता है, मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने, अ व्हील हैज डायमीटर 84 सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन मस्ट इट टेक टू कवर 792 मीटर, ठीक है ना। एक व्हील है जिसका डायमीटर है 84 सेंटीमीटर, यही है ना, और बोल रहा है कि हाउ मेनी रिवॉल्यूशन, कितने चक्कर उसने कंप्लीट किए होंगे, रिवॉल्यूशन किए होंगे कि वो डिस्टेंस कितना कवर करे, 792। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक व्हील ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना। अब बेटा ये व्हील ये मूव करेगा, कितना मूव करेगा, ये व्हील की जो आउटर बाउंड्री होती है इसको आप क्या बोल लेते हैं, पेरीमीटर, क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, या सर्किल के केस में बोलते हैं सरकमफेरेंस, ये बोलते हैं 2 पाई आर, यही बोलते हैं कि नहीं बेटा। अगर ये कंप्लीट यहाँ से एक रिवॉल्यूशन करे ऐसे डॉट डॉट डॉट, तो ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब ये अपनी यही है, पेरीमीटर को कवर करेगा कि और कुछ कवर करेगा, कि और कुछ। तो बेटा ये जो व्हील मूव ऑन कर रहा है और ये कितना मूव किया, 792, कितना मूव किया, यहाँ से 792 मीटर, यही किया ना। तो आपको ये बताना है कि कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया होगा कि ये डिस्टेंस 792 हो जाए। तो आप क्या करेंगे, अगर मैं बोलूं कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा तो कितना करेगा होगा 2, यही इसका पेरीमीटर होता है, यही इसकी बाउंड्री होती है, क्या और कुछ होता है, यही, ठीक है ना। तो बेटा एक इसने रेवोल्यूशन किया, उसमें डिस्टेंस कवर किया 2 पाई आर, उसमें 2 पाई। तो बेटा एक डिस्टेंस कवर्ड by 1 revolution is equal to 2 pi r. Then distance covered by n revolution कितना हो जाएगा बेटा, 2 pi r into n। बेटा ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कवर्ड बाय n revolution is 792। तो मैं इसको इक्वेट कर सकता हूँ 792 इक्वल टू 2 pi r into n, कोई दिक्कत। बेटा रेडियस ऑफ अ सर्किल, ये डायमीटर दिया और मैं आपको बताया था कि d इक्वल टू क्या होता है 2r। तो बेटा ये डायमीटर कितना है 84, ये 2r, तो ये इस तरफ हो जाएगा 84/2, यही होगा ना रेडियस। दिस इज इक्वल टू 42 मीटर, दिस इज सेंटीमीटर में और ये मीटर में, ये ध्यान रखना है ना। तो ये 42 सेंटीमीटर। तो आप 792 बेटा सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 42/100 करेंगे, दिस इज इक्वल टू मीटर ना, या आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर खुद। जब कभी भी ध्यान रखना कैलकुलेशन करना, राइट लेफ्ट अप एंड डाउन, यूनिट क्या होनी चाहिए सेम, या तो मीटर में या सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में। तो इसको क्या लिखेगा 2, और पाई अगर या तो गिवन होगा आपको कि 3.14, अगर नहीं गिवन तो आप 22/7 भी लिख सकते हैं या 3.1417, ठीक है। तो 3.14 कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, 22 या तो मेंशन होगा, नहीं है तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो और आर की वैल्यू क्या लिख सकता है 42/100 इंटू n। और बेटा जल्दी से इसका कैलकुलेशन कर दें आप, 792 ये ऊपर चला जाएगा 7 हो जाएगा ना, ये इससे मल्टीपल हो जाएगा बेटा, और जो अप है वो कहाँ चला जाएगा डाउन, हो गया दिस इक्वल टू, जल्दी से कैंसिल कर दें और n का वैल्यू आप बता दें। हाँ 7 से कितने टाइम 6 टाइम्स, और बेटा ये 2 से कितने टाइम्स आ रहा 3, दिस इज 9 ना, दिस इज 6 ना, ये 22 से जाएगा, जल्दी से देखें 22 से कितने टाइम कैंसिल हो रहा है, 6 से हो रहा है ना, ये 6 से करें 36
और 66 और ये 3 टाइम्स है ना आसान। 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा? तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ n का वैल्यू कितना है? n इक्वल टू n इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। n क्या था? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो बेटा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल टू, यही तो आपसे पूछा है, अ व्हील हैज डायमीटर दिस, हाउ मेनी complete revolution must it take to cover a distance 792? तो आपका आंसर 300 है ना आसान। आप समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखें। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखें। पहला मैंने पेरीमीटर पे बेस्ड करा है, सरकमफेरेंस पे बेस्ड। अगला क्वेश्चन देखें सेक्टर पे बेस्ड। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर एंड सेंटर एंगल इज 45 बहुत आसान। आपसे क्या पूछा बेटा इसने? एरिया ऑफ सेक्टर। तो जस्ट फॉर्मूले के यूज में करा रहा हूं। सेक्टर यही है, यही होता है, कुछ और ऐसे बनाते हैं सर्किल के फॉर्म में, क्योंकि सर्किल के फॉर्म में आपने अभी सिखाया मैं। हाँ, ये है 45, ये कितना है? और आपसे ये वाला एरिया पूछा, आपसे एरिया दिस। और बेटा इसकी रेडियस कितनी है? 28। तो आप एरिया ऑफ सेक्टर आपने पता है, जस्ट फॉर्मूले के यूज एरिया क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर। और थीटा में क्या बोलूंगा? बोलूंगा नहीं, जो लिखा है वही तो बोलूंगा मैं। 45 अपॉन 360 इंटू पाई को बोलूंगा 22/7। आप 3.1417 भी बोल सकता है। ठीक है, आर को क्या बोलूं? 28। कोई दिक्कत नहीं। मैं ये 45 से कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। कितना टाइम्स हो रहा है? 8 टाइम्स। कितना टाइम्स? 8 टाइम्स। और इसको सिंप्लीफाई कर सकता है आप 28। जल्दी से बोलें। मैं इसको डबल टाइम लिख सकता हूँ 28 इंटू 28, दिस इज 7 इंटू 8। लिख सकता है कि नहीं? आप कुछ कैंसिल हो रहा? 7 4 जा और ओके। और इसको कितने टाइम्स? 14 टाइम। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 14 इंटू 2 28, 28 30। इसको मैं सेंटीमीटर में किस में लिख दूं? सेंटीमीटर। एरिया है तो एरिया के यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आप है ना। बहुत आसान, जस्ट अपने फॉर्मूले के यूज करना मैं आपको सिखाए। अगर देखें, अगर बेटा ये क्वेश्चन कर लिया तो अगला क्वेश्चन बस इससे थोड़ा सा अब मैंने ये सेक्टर ऑलरेडी बना के दिया और आपसे बोला फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। ये जो मैं ग्रीन कलर से शेडेड किया, ये एरिया को आपको, जो शेडेड पोर्शन है इसके एरिया को फाइंड आउट करना है। इसका एरिया ये बेटा पहले आप ये बताएं, दिस इज OAD। ये OAD है क्या? सेक्टर। OAD क्या है? सेक्टर। ये लिखा होगा, मैंने आपको जस्ट मैं आपको बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूं इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया एरिया ऑफ अ शेडेड पोर्शन। कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा एक सेक्टर है, कैसे निकलेगा? सर इस सेक्टर के एरिया निकाल लें। 2 सेक्टर दिख रहा है, एक बड़ा वाला सेक्टर एक छोटा वाला सेक्टर, और दोनों के एंगल क्या है? सेम। बस अंतर क्या है? सर एक की रेडियस है 7 और एक की रेडियस है 3.5। क्या और कुछ अंतर है? तो एक को बोलेंगे सर OAD और दूसरे OAB, इसको भी लिख लो OAB, और दूसरे को बोलेंगे OCD। तो आप क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन जल्दी से बोलें। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOB माइनस एरिया ऑफ COD। बेटा ये COD क्या है? सेक्टर। ये क्या है? सेक्टर का एरिया। तो आप इसको क्या करेंगे? ट्रायंगल नहीं, ये सेक्टर है। हाँ, ये आर्क, समझ में आया? ये आर्क लेंथ है, ये मैं ऑलरेडी बोल रहा है ये सेक्टर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? AOB। सेक्टर का एरिया क्या अभी निकाला आपने? थीटा। थीटा कितना? 360। थीटा, हाँ मैं डायरेक्ट लिख दूं 30 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू क्या लिखूंगा इस बारे में? रेडियस कितना है? 7। और बेटा अगले में क्या लिख दूं? ये तो एंगल सेम रहेगा, पाई भी सेम रहेगा, और आर की जगह 3.5। कोई दिक्कत नहीं।
बेटा इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 30/360 इंटू अंदर क्या बच रहा है? 7 स्क्वायर माइनस 3 यही दिख रहा है कि और कुछ? अब आप क्या करेगा, इसको कोई बच्चा सॉल्व कर देगा। ये कितने टाइम्स आएगा? 12 टाइम ना। तो इसको आप क्या लिखेगा? ये साइड वाला दिख रहा है कि नहीं? अच्छा, ये हो जाएगा 22/7 और नीचे क्या आ जाएगा? 12। और ये बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा देगा तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर 7 + 3.5 और 7 माइनस, तो कितना आ जाएगा? 10.5 इंटू ये बेटा माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6.5। जल्दी से मल्टीपल करके आंसर बताएं, जल्दी से आप मल्टीपल करें और मेरे को आंसर बोले बेटा जल्दी से। 297/24 नहीं, अब फाइनल आंसर बताएं जल्दी से, फाइनल। अब में आएगा ये 12 है, ये 84 हो जाएगा, ये 4 टाइम्स आएगा लगभग, 4 से थोड़ा सा कम। 4 के डिवाइड करेंगे 2.5 आएगा, 2.5 इंटू 6 मतलब 1 से कम, तो मतलब 10 और 15 के बीच में आएगा। जल्दी से बताएं क्या आंसर आ रहा है आपका? ये आंसर आएगा 9.625 सेंटीमीटर। क्या आएगा? 9.625। हाँ, जल्दी से बस आपको मल्टीपल करना और कुछ भी नहीं करना। ये समझ में आया 12 कैसे हुआ? ये पाई की वैल्यू 22/7 12 10.5। ये कैसे आया? ये a + b और a - b, 7 + 3.5 इज 10.5 और 7 - 6 पॉइंट। कोई दिक्कत? तो आंसर है 9.625। ओके, अगला इतना आ गया। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसको आप लिखेंगे पाई अपॉन 22 डायरेक्ट लिख लें, यहाँ पे लिख देता हूँ 22/7 12 और ये माइनस होगा, कितना हो जाएगा? 3.5 और एक हुआ 10.5। और जल्दी से आप आंसर बताएं, इसका आंसर बेटा क्या आ रहा? 9.625 सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखें। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है अ कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 centimeter makes an angle, right angle at the center of a circle. Find the area of the major and minor segment. यही बोला ना, ठीक है। तो मेजर और माइनर सेगमेंट का एरिया निकालें, जल्दी से देखें बेटा। ये मैं सर्किल बनाया, दिस इज अ माइनर सेगमेंट और अनदर वन इज द, यही है बेटा। एक कॉर्ड ए बी, एक ए बी कॉर्ड है, दिस इज ए बी, कोई दिक्कत नहीं। कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10, रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। मेक एन एंगल, राइट एंगल, इधर देखिए, ये कॉर्ड है, इसके कॉर्ड के एंड पॉइंट को आप सेंटर से ज्वाइन कर दें, कॉर्ड के एंड पॉइंट को किससे कर दें? सेंटर। और ये एंगल कितना बना रहा है? 90। यही बनाना है 90 एंगल, यही बोला है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर एंड माइनर। ये सेक्टर भी मैं आपको बताया था, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर का, सॉरी सेगमेंट के एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब ये सेक्टर के एरिया निकाल दें और सर ये ट्रायंगल जो दिख रहा है ओ ए बी, इसका माइनस कर दें, देन यू गॉट द आंसर। अब ट्रायंगल का एरिया निकले कैसे? दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस वन इज द। जल्दी से कोई पता है कि सर इस ट्रायंगल का एरिया मैं ऐसे निकाल सकता हूँ? बहुत अच्छा रहेगा। ये ट्रायंगल है, ये 90 है। क्या ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए किन दो चीज़ों की जरूरत होती है? ये तो बहुत आसान है। ये 90 है, मतलब ये राइट ट्रायंगल है ना। अगर ये राइट ट्रायंगल होता है तो क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, दिस इंटू दिस, और बेस ये है और हाइट ये है, और आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, देन यू गॉट द आंसर। अगर एंगल 90 की जगह कुछ और होता तब आप कैसे निकालते? तो दिक्कत आ जाती, ठीक है। तो तब आप क्या कैसे निकालते? तब तो आसान नहीं था, ये तो 90 था, आपको दिख रहा है कि सर 1/2 बेस इंटू हाइट कर दिया और देन यू गॉट द आंसर। अदरवाइज आप क्या करते? हर एक में तो नहीं हो जाएगा कि हर एक में तो ये बेस और हाइट है वो आर नहीं आ जाएगा, इसमें तो आर है ना, दोनों आर से एंगल 90 है, लेकिन हर एक में नहीं होगा। तो इस राइट एंगल की जगह अगर 60 एंगल होता तब आप क्या करते?
आपको ये निकालना पड़ता कि नहीं निकालते? आप निकालते। कैसे निकालेंगे जरा देखें, ठीक है। ये तो 90, कोई भी एंगल हो बेटा, सबसे पहले एक परपेंडिकुलर डालेंगे। अगर ये बेटा ये मैं थीटा के फॉर्म में सिखा रहा हूं आपको ना, पहले ये थीटा ये थीटा है, कॉमन जनरलाइज फॉर्म में ये थीटा है। तो बेटा ये हाफ कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा। अब ये मैं जो θ/2 को देखो अलग साइडेड पोर्शन कर रहा हूं यहाँ, ठीक है। ये θ/2 ना बेटा, ये O है और A है, और इसको मान लिया आपने C, इसको क्या मान लिया C। अब जल्दी से बता बेटा, AC और OC कैसे निकलेगा, और ये रेडियस है, क्या है रेडियस। जल्दी से बोलें सर, ये निकालना है, ये तो आप कर दो AC/R। बेटा एंगल के सामने इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, जो लार्जेस्ट लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो AC/R क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा। और बेटा OC/R ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा। बेस अपॉन हो जाएगा कि नहीं। तो AC इक्वल टू क्या लिख सकता है आप, R साइन थीटा। और बेटा OC इक्वल टू क्या लिख सकता है आप, OC इक्वल टू क्या लिख सकता है, R cos थीटा। तो बेटा AC और OC आ गए। और बेटा इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपकी किसकी जरूरत होगी, 1/2 बेस इंटू हाइट। आपने परपेंडिकुलर डाला ना, ये परपेंडिकुलर डाला है ना, पता है ना आपको, तभी तो ये एंगल को हाफ डिवाइड किया, आपको सिखाया कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी। तो दिस इज द बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस। और आप इसकी जगह क्या, 1/2 AC की जगह लिखा R साइन थीटा, और इसकी जगह क्या लिखेगा, R cos थीटा। और इसको सुंदर लिखना चाहेगा तो क्या, 1/2 R इंटू R स्क्वायर, और ये होगा साइन थीटा cos थीटा। दिस इज योर आंसर। किस चीज का आंसर है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। लेकिन जैसा इस तरफ वैसा ही, तो ये टोटल, ये ट्रायंगल का एरिया कैसे आएगा, ये टोटल ट्रायंगल का दिस वर्ड है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा इसका, दिस प्लस दिस। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, हाँ R स्क्वायर 2 टाइम्स कर दूं इसको, 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा, एंड 2 कैंसिल, R स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा। दिस इज एरिया ऑफ, ठीक है। दिस इज जनरलाइज फॉर्म, दिस वन इज जनरलाइज फॉर्म। अब आप देखें एरिया ऑफ कैसे निकालेंगे, जल्दी से देखें। अब आप थीटा कुछ भी हो, मैं सिंपल सा लिया था 90, अब जनरलाइज फॉर्म जल्दी बताएं। एरिया फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जल्दी से बोलें। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ट्रायंगल। जल्दी से बोलें, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो, थीटा अपॉन 360। थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 90, और पाई R की जगह क्या लिख सकता हूं, रेडियस। R कितना के मैंने बेटा, R इक्वल टू, अभी नहीं लिख रहा हूं, इसके बाद लिखूंगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकलेगा बेटा, R स्क्वायर साइन थीटा, थीटा की जगह 90 और cos 90। बेटा थीटा की जगह 90 रख दिया ना ये एंगल, कोई दिक्कत ओके। एक में मिस्टेक कर दिया बेटा, ये θ/2 है, ये θ/2 ना, ठाना है θ/2। तो बेटा ये एंगल क्या होगा, ये θ/2 होगा कि नहीं, हाँ ये तुम लोग ध्यान नहीं दिया, ये θ/2 लिया था ना, देखो इधर, कोई दिक्कत। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, θ/2, जहाँ ना थीटा क्या हो जाएगा, हाँ थोड़ा सा मैं 2θ मान के कर लिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, θ/2 कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बेटा ये थीटा मतलब θ/2 यही होगा। आप देखें अब आप कैसे करेंगे बेटा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ये 1/4 हो जाएगा, पाई कितना 22/7, R की वैल्यू कितना है, R रेडियस ऑफ अ सर्कल, R इक्वल टू कितना है, 10 सेंटीमीटर, कितना है 10। बेटा अगेन दिस है 10 स्क्वायर, साइन 45 कितना होगा बेटा, 1/, और cos 45, कोई दिक्कत। और इन दोनों में से बेटा कॉमन क्या आ रहा, अरे दोनों में से कॉमन क्या आ रहा,
10 स्क्वायर 10 स्क्वायर बाहर निकाल दें। अब इसको कैंसिल कर दें तो ये कितने टाइम होगा 22 बाई या 11 बाई कैंसिल ना 11/14 माइनस ये कितना हो जाएगा 1/2 अरे √2 हो जाएगा। और इसको आप और सॉल्व करेगा तो कितना हो जाएगा 100 और ये एलसीएम आ जाएगा 7 तो ये 77 हो जाएगा ना, हो जाएगा 14 एलसीएम आएगा तो सॉरी ये तो 11 रहेगा और ये कितना हो जाएगा 7 और अपॉन कितना हो जाएगा बेटा। अब आगे सॉल्व करेगा 104 और ये कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये 2 टाइम्स ये 7 टाइम्स। जल्दी से देखें 200/7 एग्जैक्ट आंसर बताएं आप जल्दी से। ठीक है बेटा, तो आंसर कितना आ रहा है आपका 22/7, जल्दी बोले 28.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, दिस इज योर आंसर 28.5। कोई दिक्कत, ये बेटा जो मैं निकाला इज एनालाइज थीटा कुछ भी होगा, ये माइनर का निकाला, मेजर के कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो इधर देख लें जरा कैसे निकालेंगे। अगर बेटा इधर देखें ये रब कर दूं, ये जो 28.5 माइनर सेक्टर माइनर सेगमेंट का एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, जल्दी से बोले एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, वो जल्दी से बोले बेटा क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सर्किल का एरिया कैसे निकलेगा, सब लोग जानते हैं पाई, आर का एक वैल्यू कितना रखूंगा 10 और ये कितना है 28.5, इसका वैल्यू कितना रखूंगा 3.147 और ये 100 28.5 ना, इसको मल्टीपल करेगा ये 3 यही होगा, पॉइंट कुछ भी मार दो यार 7 तो जल्दी से बोले माइनस करने से 314 माइनस 28.5 कितना आएगा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 285.5 नियर अप्रोक्सीमेट, किसी का हो सकता है 3 है पॉइंट में, किसी का 7, कोई नहीं, नियर अबाउट 285। दिस इज योर आंसर। तो आपने देखा माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला, मेजर सेगमेंट का एरिया निकाला, कोई दिक्कत नहीं। बस करना क्या है, पहले माइनर का निकालें और इसमें क्या एरिया ऑफ सर्किल है दिस माइनर सेगमेंट, देन यू गॉट द मेजर, कोई दिक्कत। तो अभी मैंने आज आपको 3 टॉपिक पढ़ाए, सेक्टर, सेगमेंट और सरकमफेरेंस आर्क लेंथ, तीनों बेस्ड में एक क्वेश्चन कराया, ज्यादा नहीं। सेक्टर पे 2 क्वेश्चन कराए, इस पे एक और मैं एक्सरसाइज अभी मैं 12.1 कराऊंगा, मतलब आज नहीं कल, तो आपको सारा क्वेश्चन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही।